ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो लक्ष्मी नारायण नमः। जय हो लक्ष्मी नारायण की। राधे राधे सभी भक्त जनों को। मैं आंसू उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है इसे अपरा एकादशी अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। और इस एकादशी का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही खास महत्व है, बहुत ही पुण्य दिन यह माना जाता है। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा अर्चना की जाती है और ऐसा कहा जाता है जो भी भक्तजन इस दिन एकादशी का व्रत रखते हैं उनके घर में कभी धन दान की कमी नहीं होती, उनके सभी कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं तथा भूत प्रेत वाली योनियों से भी उन सभी भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूँ कि इस साल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, किस दिन किया जाएगा इस व्रत का पारण, क्या होगी पूजा अर्चना की विधि, व्रत का पारण जिस दिन किया जाएगा उस दिन क्या शुभ मुहूर्त रहेगा जिस समय हम लोग व्रत का पारण करेंगे, जिस दिन अपरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा उस दिन कौन कौन से शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं जिस समय हम लोग पूजा अर्चना कर सकते हैं, अपने और भी कार्यों को कर सकते हैं। सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तजनों को देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार अपरा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा। तो इस बार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 12 मई को मंगलवार वाले दिन दोपहर को 2:57 पर और इस तिथि का समापन होगा 13 मई को बुधवार वाले दिन दोपहर को 1:30 पर। तो इस बार एकादशी तिथि का प्रारंभ जो कि दोपहर से हो रहा है, तो इस बार उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 13 मई को बुधवार वाले दिन रखा जाएगा और इसी दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना की जाएगी, एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और जो हमारे सनातन धर्म में सबसे सरल विधि दे रखी है एकादशी के व्रत की, वो सबसे पहले द्वादशी तिथि के दिन से हम लोग रात्रि में चावल का त्याग करेंगे और इसी दिन पर्याप्त मात्रा में तुलसा दल को तोड़कर हम लोग रख लेंगे, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसा दल को तोड़ना हमारे सनातन धर्म में वर्जित है। हमारे सनातन धर्म में ऐसा दे रखा है कि एकादशी तिथि के दिन तुलसा दल को तोड़ा नहीं जाता। एकादशी के एक दिन पहले द्वादश तिथि वाले दिन हम लोग तुलसा दल को तोड़ेंगे, लेकिन उस दिन भी हम लोग देख लें कि उस दिन रविवार ना हो, क्योंकि रविवार वाले दिन भी तुलसा दल नहीं तोड़ा जाता। एकादशी जिस दिन पड़ रही है उस दिन हम लोग सुबह प्रातः काल जल्दी उठेंगे। प्रातः काल सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद हम लोग पवित्र वस्त्रों को धारण करेंगे। घर का वह स्थान जहाँ पे हम लोग को पूजा अर्चना करनी है उसे साफ सुथरा करेंगे। साफ सुथरा करने के बाद लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा को स्थापित करेंगे, उनको आवाहन करके उनको विराजित करेंगे। उनका गंगा जल से या शुद्ध जल से हम लोग स्नान कराने के बाद उनके ऊपर चंदन रोली अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी के ऊपर हम लोग सिंदूर अर्पित कर सकते हैं, चंदन अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लक्ष्मी नारायण को पुष्प अर्पित करेंगे। माता लक्ष्मी को लाल पुष्प हो गया, गुड़हल का फूल हो गया, ये अर्पित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले पुष्प अधिक प्रिय है। जो भी पुष्प हम लोग के पास है वो उनको अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद सुगंधित वातावरण के लिए धूप बत्ती हो गया, अगरबत्ती हो गया, ये हम लोग भगवान को दिखाएंगे। उसके बाद हम लोग अग्नि को प्रज्वलित करेंगे, जिसके लिए शुद्ध देसी घी के दीपक का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। अगर देसी घी उपलब्ध ना हो तो हम लोग तिल के तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग भोग के लिए, क्योंकि इस दिन हम लोग व्रत हैं, तो फलाहार हो गया, मौसमी फल हो गए, मिठाइयाँ हो गई, इनका भोग लगाएंगे। भोग लगाते समय हम लोग तुलसा दल का उपयोग अवश्य करेंगे। पंचामृत का हम लोग भोग लगा सकते हैं। भोग लगाने के बाद हम लोग कपूर को जलाकर उसमें 2 जोड़ी लौंग डालकर आरती करेंगे लक्ष्मी नारायण की। अगर कपूर और 2 जोड़ी लौंग उपलब्ध ना हो तो घी का दीपक जला के भी हम लोग आरती कर सकते हैं। आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद अपने कर्मों को करते जाएंगे और भगवान का नाम स्मरण करते जाएंगे। यही है सबसे सरल विधि जिससे हम लोग लक्ष्मी नारायण की पूजा अर्चना एकादशी के दिन कर सकते हैं। एकादशी का व्रत कर रहे हो तो उस एकादशी की व्रत कथा को भी अवश्य पढ़ें और सुनाएं। सुनने वालों को भी और पढ़ने वालों को भी, दोनों को अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूँ कि द्वादशी तिथि
कब से कब तक है, किस समय इस व्रत का पालन किया जाएगा। तो इस बार ज्येष्ठ मास की द्वादशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 13 मई को बुधवार वाले दिन दोपहर 1:31 पर, और इस तिथि का समापन होगा 14 मई को गुरुवार वाले दिन दोपहर 11:30 पर। तो इस बार द्वादशी तिथि के समय जो व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त है वो मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़कर बता दे रहा हूँ। द्वादशी तिथि के दिन जो व्रत पारण का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:31 से लेकर 8:14 तक का है। इस समय हम लोग व्रत का पारण करेंगे। तुलसा पत्र को खा के, गंगा जल को, चावल के टुकड़े को ग्रहण करके हम लोग व्रत का पालन कर सकते हैं। व्रत का पालन करने के पहले किसी ब्राह्मण को सीधा या दान दक्षिणा दे दें तो अति उत्तम होगा। अब मैं आप सभी भक्तजनों को बताने वाला हूँ कि जिस दिन एकादशी पड़ रही है उस दिन कौन कौन से क्या क्या शुभ मुहूर्त है, वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को बता दे रहा हूँ। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 5:17 पर, सूर्यास्त होगा शाम के 6:40 पर, और जो बाकी के शुभ मुहूर्त हैं जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त है सुबह 3:52 से लेकर 4:35 तक का है। प्रातः काल संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 4:14 से लेकर सुबह के 5:17 तक का है। विजय मुहूर्त जो है वो दोपहर के 2:12 से लेकर दोपहर के 3:06 तक का है। गोधूली मुहूर्त तो जो है वो शाम के 6:38 से लेकर शाम के 7 बजे तक का है। शयन संध्या का जो शुभ मुहूर्त है वो 6:40 से लेकर 7:43 तक का है। अमृत कलम का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के 7:41 से लेकर 9:13 तक का है। निशिता मुहूर्त का जो शुभ मुहूर्त है वो रात्रि के 11:37 से लेकर रात्रि के 12:19 तक का है। और यही सब शुभ मुहूर्त है जिस समय हम लोग पूजा अर्चना ध्यान कर सकते हैं, मंत्रों का जप कर सकते हैं। जब पूजा अर्चना की जाती है तो ये ध्यान रखा जाता है कि उस समय राहु काल ना चल रहा हो। उस समय कोई भी पूजा अर्चना, कोई भी मांगलिक कार्य या किसी भी यात्रा का प्रारंभ नहीं किया जाता। अगर राहु काल का समय जिस दिन एकादशी पड़ रही है वो सुबह 11:58 से लेकर दोपहर के 1:40 तक का है। तो इस समय कोई भी पूजा अर्चना की, किसी भी यात्रा की या किसी भी मांगलिक कार्य की शुरुआत करने से बचें। यही सारे शुभ मुहूर्त थे दोस्तों जो मैंने आप सभी भक्तजनों को बता दिए हैं। अब इस एकादशी का जो सबसे बड़ा महत्व है, जो एकादशी की व्रत कथा में बताया, वो भी मैं आप सभी भक्तजनों को पढ़ के बता दे रहा हूँ कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को अपरा अथवा अचला एकादशी कहा जाता है। और इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी पूजा अर्चना करने से कीर्ति, पुण्य तथा धन में वृद्धि होती है और भूत प्रेत जैसी निकट योनियों से भक्तजनों को छुटकारा मिलता है। युधिष्ठिर जी एक बार भगवान से कहने लगे कि ज्येष्ठ मास के कृष्ण की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, आप कृपा करके हमको बताइए। तब भगवान कृष्ण बोले, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरों की निंदा आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम बोलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिषी विद्या से ठगना, नकली वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उनकी निंदा करते हैं वह सब अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इन पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से मिलता है, जो फल गंगा तट पर पितरों के दान से मिलता है, वह अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने पर, गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ तथा बद्रीनाथ की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, स्वर्ण तथा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ के स्वर्ण दान करने के बाद अथवा गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है वही यह पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है।
हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा लोकहित के लिए कही गई है। इसको पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन ककड़ी का सागर लिया जाता है। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, दूध व दूध से बने पदार्थ, खोबा की मिठाई आदि ले सकते हैं। यही दोस्तों इस एकादशी का महत्व था। और ऐसी हमारे सनातन धर्म की मान्यता है कि अगर भक्तजन भक्ति भाव के साथ, पूरी श्रद्धा निष्ठा के साथ, प्रेम पूर्वक कोई भी व्रत कर रहे हैं, कोई भी पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो भगवान हमारी पूजा अर्चना को अवश्य स्वीकार करेंगे। उनकी कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहेगी। यही जानकारी दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मेरे को आप सभी भक्तजनों को देनी थी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और जानकारी के साथ। आशा करते हैं आप सभी का हर दिन हर पल मंगलमय हो। सभी देवी देवताओं की कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर सदैव बनी रहे। राधे राधे सभी दोस्तों को।